Hello students, today we are going to discuss one of the important topic of chapter polynomials, that is factorization. Now factorization can be done in many ways. Here in this video we will talk about middle term split. Okay, now uh, for which polynomial we will use this middle term splitting method. So, all of you know about quadratic polynomial. The general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. अगर कोई polynomial इस फॉर्म में है, ठीक है, उसको हम क्वाड्रेटिक polynomial बोलते हैं और उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उसका फैक्टराइजेशन हम मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। मतलब कि इसमें तीन टर्म होती हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म की के साथ जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 होती है, बीच वाले टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होती है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पर हम अब इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें जो साइन है वो चेक कीजिए। अगर कांस्टेंट टर्म के साथ यहाँ पर प्लस साइन है तो इसका मतलब जो हम स्प्लिट करेंगे वो सेम साइन में होगी, यानी दोनों या तो प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अब दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे ये कैसे डिसाइड होगा? वो इस वाले साइन से डिसाइड होगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब जो बीच की हम स्प्लिट करेंगे वो दोनों प्लस की होंगी, यानी दोनों पॉजिटिव होंगी। नाउ अब ये जो 7x है हमें इसको स्प्लिट करना है, और क्योंकि ये मिडिल टर्म है इसलिए हम इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो एक्सट्रीम टर्म है, यानी कि जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है, लास्ट टर्म है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इफ़ आई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एंड 12 आई विल गेट 12x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म है 7x, उसको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि दोनों पॉजिटिव हों, साथ ही उनको ऐड करने पे वापस 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर आए। तो ऐसी जो पॉसिबल है वो है 4x और 3x, क्योंकि 4x और 3x को हम अगर ऐड करेंगे तो वापस 7x आएगा, और 4x और 3x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x स्क्वायर आएगा। सो इन दिस केस जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगी दैट विल बी 4x प्लस 3x प्लस 12। ओके, तो 4x प्लस 3x 7x होगा जैसे कि मैंने आपको बताया, और 4x मल्टीप्लाइड बाई 3x 12x स्क्वायर होगा, जो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। नाउ वी विल मेक दिस फर्स्ट पेयर एंड देन सेकेंड पेयर। नाउ व्हाट इज़ कॉमन फ्रॉम हियर? यहाँ से कॉमन क्या है? यहाँ से आप देख सकते हैं कि x कॉमन है और ब्रैकेट में x प्लस 4 बचेगा, और यहाँ से 3 कॉमन है तो ब्रैकेट में x प्लस 4 बचेगा। मिडिल टर्म स्प्लिट सही है या नहीं गलत है, इसकी पहचान यहीं से हो जाएगी कि ये दोनों जो ब्रैकेट है इनमें वैल्यूज सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसमें से और इसमें से हमें कॉमन लेना है, तो यू कैन सी दैट x प्लस 4 इज कॉमन। सो x प्लस 4 इज़ वन ऑफ द फैक्टर, एंड यहाँ से x बचेगा, यहाँ से प्लस 3, ये दूसरा फैक्टर। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आर x प्लस 4 x प्लस 3। ठीक है, अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों प्लस के साइन है तो इसके फैक्टर में भी यहाँ प्लस साइन आएगा। सो दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि यहाँ प्लस साइन है, इसका मतलब जो स्प्लिट होगी वो सेम साइन की होगी। अब सेम साइन का मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस। अब यहाँ माइनस है इसलिए इसका मतलब दोनों टर्म माइनस की होंगी। अब अगर हम एक्स स्क्वायर और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 6x स्क्वायर। ठीक है, तो अब 6x स्क्वायर ऑब्टेन करने के लिए हमें इस -5x को स्प्लिट करना है
और यहाँ पर जो पॉसिबल स्प्लिट है वो है -2x और -3x, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वील गेट 6x² और ऐड करने पे वापस ये आएगा। तो वी कैन स्प्लिट इट एज -2x -3x। ओके, तो if you add it you will get -5x, and if you multiply it you will get 6. Now what is common from here? x is common, तो you will get x -2। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x और ये साइन चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है हमें कि जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर अब इसमें से और इसमें से अगर हम देखें तो x -2 कॉमन है और बचा x -3। तो जो दो फैक्टर हैं इसके x² -5x + 6 के वो हैं x -2 x -3। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों फैक्टर्स में यहाँ नेगेटिव साइन आया है। ओके, सो दिस वाज द सेकंड एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, दैट इज x² + 5x -50। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन होने का मतलब है कि जो स्प्लिट होंगे यानी जो दो टर्म होंगी वो डिफरेंट साइन की होंगी। डिफरेंट साइन का मतलब है कि एक प्लस एक माइनस। अब उसमें से बड़ी कौन सी होगी, प्लस की या माइनस की, वो इस वाले साइन से पता चलेगा। अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब बड़ी टर्म हमें प्लस की लेनी है और छोटी टर्म हमें माइनस की लेनी है। नाउ इफ़ यू मल्टीप्लाई x² विथ 50 you will get x² multiplied by -50, that is -50x²। ओके, तो अब यहाँ पर जो सुटेबल स्प्लिट दिख रही है दैट इज 10x - 5x। ठीक है, क्योंकि 10x में से 5x जाएगा तो यहाँ 5x पॉजिटिव का बचेगा, और 10x को अगर हम 5x से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ़ यू मल्टीप्लाई 10x विद -5x you are going to get -50x²। now make the pairs as we have done in the previous example। यहाँ पर x कॉमन लीजिए, x + 10, यहाँ पे 5 कॉमन लीजिए तो x + 10। ठीक है, तो अब जो दो फैक्टर बनेंगे अगर हम देखें तो यहाँ से कॉमन है x + 10, तो यहाँ पे बचेगा x - 5। तो एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म मीन्स एक फैक्टर में यहाँ प्लस साइन आ रहा है, एक फैक्टर में यहाँ माइनस साइन आ रहा है। सो नाउ वन मोर एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज x² - 9x -90। अब यहाँ माइनस साइन है, इसका मतलब डिफरेंट साइन। अब डिफरेंट साइन होने का मतलब है एक प्लस एक माइनस। अब प्लस का बड़ा होगा या माइनस का, जो स्प्लिट करेंगे, यहाँ माइनस है तो इसका मतलब माइनस का बड़ा होगा। और अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट -90x²। तो -90x² लाने के लिए, ठीक है, और यहाँ -9x लाना है, तो जो पॉसिबल स्प्लिट जो यहाँ दिख रही हैं वो होंगी -15x और 6x, क्योंकि आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -90x² आ जाएगा, और इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इनको ऐड करते हैं तो -9x आ जाएगा। तो वी कैन स्प्लिट इट लाइक दिस, -15x + 6x देन -90। नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम यहाँ, x इज कॉमन, तो x -15, और यहाँ से क्या कॉमन है, x, यहाँ से 6 कॉमन है तो यहाँ बचेगा x -15। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए जो कि सेम आ रहे हैं। तो एक फैक्टर हुआ x -15, दूसरा फैक्टर हुआ x + 6। सो ये हमने चारों टाइप के जो क्वेश्चन हैं मिडिल टर्म स्प्लिट के वो डिस्कस कर लिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.4 में जो फैक्टराइजेशन दिया हुआ है मिडिल टर्म स्प्लिट का, उसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ 12x² - 7x + 1। अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब जो बीच की स्प्लिट होंगी दोनों सेम साइन होंगे और दोनों माइनस की होंगी। तो यहाँ पर जो स्प्लिट हो रही है दैट विल बी -4x - 3x + 1। ठीक है, -4x - 3x -7x होगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है बीच वाले टर्म का प्रोडक्ट वो आएगा 12x², जो इनके प्रोडक्ट के बराबर है। अब इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन है 4x, तो यहाँ बचेगा 3x - 1। यहाँ से आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 कॉमन माना जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 1। ये साइन चेंज करना है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस साइन है। तो एक फैक्टर हुआ 3x - 1 और दूसरा फैक्टर हुआ 4x - 1।
अब जो एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है मिडिल टर्म स्प्लिट पे बेस्ड, दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। यहाँ पर प्लस साइन है जो कि ये इंडिकेट करता है कि दोनों टर्म सेम साइन की यानी कि प्लस की होंगी। एंड अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर को 6 से तो 12x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर जो पॉसिबल स्प्लिट बनेगी वो होगी 4x और 3x, क्योंकि 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7x और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर। नाउ व्हाट इज़ कॉमन फ्रॉम हियर, यहाँ से कॉमन है 2x और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2, यहाँ से कॉमन है 3 तो बचेगा x प्लस 2। इन दोनों ब्रैकेट का सेम आना ज़रूरी है। तो x प्लस 2 एक फैक्टर हुआ और 2x प्लस 3 दूसरा फैक्टर। तो ये हमें दो फैक्टर इसके मिल गए। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का मिडिल टर्म स्प्लिट पे बेस्ड है वो है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब यहाँ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब दोनों जो स्प्लिट होंगी वो डिफरेंट साइन की होगी, उसमें से प्लस वाली बड़ी होगी। नाउ 6x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 6 विल बी माइनस 36x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पॉसिबल स्प्लिट बन रही हैं वो होगी प्लस का 9x और माइनस का 4x, क्योंकि 9 4 जा 36 होता है और इसको माइनस करेंगे तो 5x आएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन है 3x, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 3 और यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब ये ब्रैकेट सेम है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, फैक्टर सेम है, तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। तो ये दो फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब यहाँ आप देख सकते हैं माइनस साइन है जो कि ये शो करता है कि डिफरेंट साइन होंगे। ठीक है, और माइनस वाला बड़ा होगा क्योंकि इस जगह यहाँ माइनस साइन है। तो अगर हम 3x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वील गेट 12x स्क्वायर माइनस का। तो यहाँ पे जो पॉसिबल स्प्लिट होगी दैट विल बी माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे माइनस x आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर। नाउ व्हाट इज़ कॉमन फ्रॉम हियर, x इज़ कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 4 और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 लेंगे तो 3x माइनस 4। ठीक है, अब 3x माइनस 4 को कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 1। तो इस तरीके से हम जो हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।